हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैथ्स के पेपर के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। अभी भी आप कंफ्यूज हो तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है वेटेज के हिसाब से कैसे कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उसके बारे में मैंने समझा दिया है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो गाइस जल्दी जाइए और वीडियो पहला देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। ओके, तो आज मैं आपको उस वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड जो है ना, वो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो ये ग्राफिकल मेथड आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जैसे दो सब होते हैं। अगर आपका लग अच्छा होगा तो एक ही एग्जाम में दोनों समा सकते हैं, लेकिन गाइस हमने वेटेज देखा है, राइट। वेटेज में ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स का वेटेज है। तो वेटेज के हिसाब से एक ग्राफिकल मेथड का सम तो गारंटीड आएगा ही आएगा। वो 3 मार्क्स के लिए हो सकता है या फिर 4 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन आएगा जरूर। चलिए गाइस, फिर फर्स्ट सम देखते हैं जो कि होने वाला है मैक्सिमाइज का सम। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। चलिए, तो क्या है देखिए वन बाय वन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इन इक्वेशंस। जनरली आपको इक्वेशन क्या होता है पता ही होगा, जिसके बिटवीन ऐसा इज इक्वल टू का साइन आता है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो लाइक इक्वेशन हो गया। इन इक्वेशन मतलब जिसमें लेसर देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ होता है ना, उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं करूंगा इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट, क्योंकि मुझे चाहिए पॉइंट्स और फिक्स पॉइंट या एग्जैक्टली पॉइंट के लिए इक्वेशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसको भी कर लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यस, बड़ा ही सिंपल सम होने वाला है। आपको 10th स्टैंडर्ड की याद आ जाएगी, इतना जरूर देखिए अभी। लेकिन वहां सॉल्व करते हैं, हम ओरली करेंगे, बड़ा ही इजी। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम 0। तो देखो मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप इतना तो समझ ही सकते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप। ये देखो ऐसा, देखो 0 अगर मैं सबस्टिट्यूट करूंगा तो पूरा ही 0 बनेगा ना। तो अभी कितना रहा 3y इज इक्वल टू 18। तो बताइए कितना आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाइड है, वहां जाकर डिवाइड बनेगा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 6। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। तो देखिए मैंने ये लिख लिया पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट अभी मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए क्या अभी क्या बचा है, वन वेरिएबल में आ गया ना इक्वेशन। देखिए 2x इज इक्वल टू 18, ये तो 7 8 स्टैंडर्ड में किया होगा आपने। 2 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 9। तो देखिए पॉइंट आपको मिल गया 90। ओके, आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। आगे यस, देखिए अभी यहाँ क्या आएगा सीधा x की वैल्यू सबसे पहले मैं 0। बहुत सारे लोग बोलेंगे 0 ही क्यों ले लो, दूसरा भी तो नंबर ले सकते हैं। यस, दूसरा भी नंबर लिया जा सकता है, लेकिन मत ले लो। 0 से क्या फायदा होता है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स आई मीन, वो सीधा एक्सिस पे आ जाते हैं, तो ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगी 10। तो पहला आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 10। सिमिलरली y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, y की वैल्यू क्या करूंगा मैं, पहले क्या किया x की वैल्यू, तो y 10 मिला। अभी y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड है, वहां जाकर डिवाइड, मतलब ये क्या बनेगा 5। तो 5 0। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिस्टेक मत करना, यहाँ अगर मिस्टेक हो गए तो समझो आपका सम पूरा गलत होने वाला है। कांस्टेंट टाइप, अभी कांस्टेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो पहला अपना वीडियो लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर आई मीन 6.1 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर्मूलेट एलपीपी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो गाइस जाके वो पहला वीडियो देखो, फिर यहाँ मजा आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि दोनों टाइप के सम आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, लेकिन ये सम तो गारंटीड आता है। चलिए, कांस्टेंट टाइप का मतलब ये जो इनइक्वालिटीज बोलते हैं इसको, तो मैं लिखूंगा एज इट इज। तो ये साइन ही आपको बताएगा कि फिजिबल रीजन है, फिजिबल का मतलब कॉमन होता है, रीजन का मतलब एरिया, कौन सा आएगा। अभी यहाँ तो डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन ग्राफ निकालेंगे तो अपने आप पता चलेगा। लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, जब भी आपको ऐसा साइन दिखेगा, जब भी आपको ये ऐसा साइन दिखेगा तो उसको बोलते हैं ओरिजिन के साइड, ओरिजिन साइड। यहाँ जब ऐसा साइन दिखेगा तब बोलेंगे हम उसको ओरिजिन साइड, राइट, ओरिजिन साइड। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक भी है जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड के इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, रात के बाद गए, अभी सीधा इतना याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप वो टेबल होगा आपको क्लियर। यही टेबल आपको देने वाला है 4 मार्क्स, सो केयरफुली, आई मीन ये पूरा नहीं, लेकिन ये करेक्ट आएगा तभी तो आगे करेक्ट आएगा ना। यस, चलिएगा इसमें आपको समझा देता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हमने निकाले उनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने मेजर लिया है ना,
वो अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने, कि काउंट करके नहीं लिया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जैसा 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ पेपर मिलता था ना, वैसा इस बार ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला है। तो आपको 11th में भी नहीं मिलता था बट ऑब्वियस, तो आप ऐसे ही मेरे जैसे व्हाइट पेज पे ही निकालोगे। समझो आपको व्हाइट पेज है, तो आप क्या करोगे, स्केल पे रखने का, ऐसा हाईएस्ट पॉइंट देखने का दोनों तरफ। मैंने देख लिया कि 9-10 है, तो मैंने इस तरफ भी 10 पॉइंट निकाले, इस तरफ भी 10 पॉइंट निकाले। अगर हाईएस्ट पॉइंट 4-5 ही रहेगा तो 10 तक मत निकालो, 4-5 पॉइंट काफी है। अगर आपको लग रहा है छोटा छोटा पॉइंट है 2-2 सेंटीमीटर का, वो तो बेसिक चीजें पता है आपको, स्केल वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट ऐसे एज्यूम करके ग्राफ को ड्रॉ किया। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहले ये वाले इक्वेशन का देखते हैं। तो देखिए आपको यहां नजर आ रहा है पहला पॉइंट, जो कि है 0-6। क्या जैसा मैंने ये लिखा है ना कोऑर्डिनेट्स, वैसे ही पॉइंट को भी देखना है। 0x है तो इग्नोर करो, y की वैल्यू 6 है तो मैं सीधा y के एक्सिस पे जाके लिखूंगा 6। देखिए ये प्लॉट करूंगा मैं। उसके बाद यहाँ देखिए उसी का इक्वेशन का बाकी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। y0 छोड़ दो, x की वैल्यू 9 है, देखो ये। तो मतलब आपका पॉइंट ये आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहाँ पॉइंट को कर दूंगा कनेक्ट, ठीक है। यस, तो अभी सिर्फ लाइन ड्रॉ करके नहीं होने वाला है, इसमें बाकी चीजें भी बाकी, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें लिखना है इसका इक्वेशन क्या था। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ साइड में लिखता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा इजीली। 2x + 3y = 18। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया, उसका नामकरण, ठीक है। अभी पॉइंट, यस, कांस्टेंट टाइप, जो कि मैंने बोला था ओरिजिन साइड। इसका मतलब क्या है, देख ओरिजिन का मतलब 0, तो ये देखो इस तरफ ऐसा 4-5 एरो कर लो खाली, यस। इस इक्वेशन के साथ साथ है ना 2 चीजें और आपको दिखे होगी, मैंने बताना भूल गया था आपको ये। तो आप बोलेगे सर इसका ग्राफ नहीं निकाला। यस निकाला है। कैसे पता चला, x एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव की तरफ वैल्यूज नहीं आएंगी, इसीलिए आप नेगेटिव का ग्राफ नहीं निकालेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप देता हूं आपको, अगर एग्जाम में ये आई मीन 6.1 का लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो है एलपीपी फॉर्मुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें ना ऐसा फिलअप आता है, देखो ऐसा देते हैं, ऐसा फिलअप देते हैं। देखो सम चाहे मिनिमाइज का हो या मैक्सिमाइज का हो, ऑलवेज आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू ही लिखना है, ठीक है। याद रहेगा प्रोटिप। यस, आगे बढ़ते हैं, ये कर देता हूं रफ, नहीं चाहिए जा। चलो आगे इस तरफ आ जाते हैं। अभी देखते हैं ये पॉइंट, यस अभी कुछ बाकी है क्या इसका, एरो ओरिजिन की तरफ, यस परफेक्ट। अभी इसको ड्रॉ करते, देखो ये ऐसा ही देखना है। x की वैल्यू 0 छोड़ दो, y की वैल्यू कितनी 10 है, तो y मतलब 10, देखो ये यहाँ मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, आप मत कर लेना। अभी देखो ये क्या है, y की वैल्यू 0 छोड़ दो, x की वैल्यू कितनी है 5 से दिख रहा हूँ ना, x की वैल्यू 5 है तो मैं 5 पे आ जाऊंगा। देखिए अभी यहाँ से यहाँ ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मेरा शायद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास स्केल रहेगी तो आप एकदम परफेक्ट निकालना है, ठीक है। मेरा शायद आगे पीछे होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की, देखता हूँ क्या होता है। कोशिश तो सही है, अभी देखते कोशिश कितनी सफल हुई है। करेक्ट तो गया है, यस करेक्ट गया है। ये देखिए, आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। अभी इसका हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टाइप और जो रीजन है वो भी ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन की तरफ मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऐसा अंदर की तरफ आ जाएगा, राइट। देखो ओरिजिन मतलब 0 है, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये अपना ग्राफ हो गया प्रिपेयर। अभी हम इसके अंदर देखेंगे फिजिबल रीजन क्या आता है, यहाँ हम फिजिबल रीजन डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, उसका इक्वेशन नहीं लिखा था, तो इक्वेशन आप चाहिए जहां जगह मिले वहां लिख लेना। आपको यहाँ नीचे लिखना नीचे लिख लो, या ऊपर लिखना, जहां पर भी, मैं समझो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्या आपका देखिए 2x + y = 10 है ना, ऐसा कुछ दे दो, आप प्रॉपर दे दो, मैं एकदम क्रॉस दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन रीजन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे वर्टाइसिस। देखो अभी कॉमन रीजन मतलब क्या, दोनों का, ये देखिए ये जो लाइन है फिजिबल रीजन ही बोलते हैं, दोनों ये लाइन अंदर की तरफ, मतलब ये वाला एरिया कवर कर रही है, ये वाला सब है ना, ये वाला। और ये जो लाइन है वो इस तरफ वाला, तो आप देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऊपर वाला भी नहीं आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसा मस्त शेडिंग बीडिंग डिजाइन कर लो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर लेना, है ना, ऐसा खाली दिख जाए बस। ज्यादा अपना ड्राइंग का स्किल मत दिखाते बैठे इधर, क्योंकि ड्राइंग का एग्जाम नहीं है अपना, ठीक है। ऐसा मैं तो ड्राइंग में वर्स्ट था, देखो ऐसा, ठीक है, रफ
ऐसा देखो, ये है अपना फिजिबल रीजन। ऐसा एरो करके आप ऐसा लिख भी सकते हो, फिजिबल रीजन करके, है ना। ये देखो, ये क्या है आपका फिजिबल रीजन बन गया। अभी यहाँ वर्टाइसेस डिसाइड करेंगे। आपके पास ये तो मिल गया, ये मिल गया, समझो इसको नेमिंग आपने ए दे दिया, इसको ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इसको हमने नेमिंग बी दे दिया, और ये आपका सी। बाहर की तरफ जहां जगह मिलेगा वहां चिपका दो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिर्फ इस तरफ, और ये तो आपका ओरिजिन का ओ, चलो 0 एंड ओ ऐसा लिख देता हूँ। ये हमने नेमिंग दे दी है। अभी इसको ये बोलेंगे फिजिबल रीजन। चलिए गाइस, इसको मैं लिखता हूँ, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द कॉमन शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन क्या है, ओ ए बी सी ओ। मतलब मैंने जहां से शुरुआत की वहां पे खत्म करूंगा, ओ ए बी सी ओ इज अ फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे, इज अ फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस, विथ वर्टाइसेस। अभी इसमें कौन से वर्टेक्स है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ए से, ठीक है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने, कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर अगर मेरा 5 है तो बट ऑब्वियस वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा सिंपली। अभी मैं बी, यस, अभी बी का मेजर कैसे करेंगे देखेंगे। चलो, आपके पास तो मेजर करने के लिए ऑलरेडी स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन इंडियन जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ दिखा देता हूं मैं। देखिए, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स काउंट करेंगे, ये जहां इंटरसेक्शन हुआ है ना वहां से एग्जैक्टली नीचे की तरफ देखेंगे कौन से पॉइंट पे। अभी मैंने हाथ से निकाला है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रफली पता चल रहा है कि x की वैल्यू 3 है, तो मैं x की वैल्यू लिखूंगा 3, एंड y की वैल्यू आप यहां से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ रफली जैसे कि मैंने मेरा हाथ से निकाला है, फिर भी मेरा कितना आया 4, तो मेरी y की वैल्यू कितनी होगी 4। यस, इसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भाई। ओके, चलो ए बी, अभी सी आ गया। सी पॉइंट कहां पर है, देखिए सी पॉइंट यहां पर है, कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर 6 है। इसका मतलब कॉमन सेंस एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0, एंड लास्ट में आपका होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बट ऑब्वियस क्या रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे 0 0। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। चलिए गाइस, अभी ये जो वर्टाइसेस मिले हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, जो भी शुरुआत में हमें मैक्सिमाइज जो वाला सम दिया था ना, मैक्सिमाइज वाला, जो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जेड वगैरह, ये सारे 6.1 में आपने ऑलरेडी सीख लिया होगा। नहीं सीखा होगा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ 6.1 का वीडियो जाके देखो, सब पता चल जाएगा। तो 1 बाय 1 हम एक सबके कोऑर्डिनेट्स लेते। तो पॉइंट ए जो कि आपके है 5 0, ओके, फिर है आपका बी के कितने देखिए 3 4, फिर आपका सी जो कि आपका 0 6, लास्ट में है ओरिजिन का ओ, तो मैं 0 0 लिख लेता हूँ। और यहाँ जाके सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ 9 के जगह 5 और यहाँ 13 कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर कितना मिलेगा देखिए। तो 9 5 जा 45, ये तो वैसे भी 0 बनेगा, तो 45 आ गया। अभी इसी इक्वेशन में अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 9 ऑफ 3 प्लस 13 ऑफ 4, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो कितना बनेगा 27, एंड ये कितना बनेगा 52, यानी कि टोटल करेंगे तो 79। सिमिलरली यहाँ पे 9 0, यही इसी इक्वेशन में, इक्वेशन बोलने से पॉलिनोमियल लाइक हो गया है ना, और 13 ऑफ 6, तो इसको करेंगे तो 78, और लास्ट में तो 0 0 ही है ना, क्या आता है 0 0, तो आपका आंसर भी 0 ही आएगा। अभी अपना सम जो है वो मैक्सिमाइज वाला है, तो सम क्या आपका मैक्सिमाइज, तो जहां आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना वो रहेगा अपना आंसर, राइट, ये रहेगा आपका आंसर। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल, ऐसा लिखना है आपको, फ्रॉम द टेबल मैक्सिमाइज जेड, है ना, मैक्सिमम जेड इज 79 अकर्स एट बी। कौन से पॉइंट पे आ गए बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 3 4, दैट इज, ऐसा पूरा लिख रहा हूं मैं, बुक के स्टाइल से लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो देखो बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया कंप्लीट। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद हम देखते भाई मिनिमाइज वाला, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ आ गई होगी, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रेफर करने के लिए हेल्प हो सके। चलिए गाइस, अब देखते हैं मिनिमाइज वाला सम। आपका टाइम बचाने के लिए एज यूजुअल मैंने सम पहले लिख के रखा है,
इन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कांस्टेंट टाइप अगर लिख के रखा है, यस पॉइंट डिसाइड करने वो भी लिखूंगा तो आपको कैसे समझ आएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फटाफट देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10, यस एग्जैक्टली, तो ये 0 कितना 10 आ जाएगा राइट। अभी y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखिए y 0 बन गया, मतलब यहाँ 5x इज इक्वल टू 10, तो 5 वहां जाके डिवाइड, मतलब कितना आया 2 0, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 0। सिमिलरली यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 मतलब y 6, y की वैल्यू 0 मतलब x 6। देखो बड़ा ही सिंपल है, ये ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। यस उसके बाद एक कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट मतलब कंडीशंस बोलते हैं इसको। तो कांस्टेंट टाइप ऐसा ग्रेटर देन वाला होता है ना, तो नॉन ओरिजिन साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉन ओरिजिन साइड। यस प्रीवियस केस में हमने ओरिजिन साइड देखा था, यहाँ पे आएगा नॉन ओरिजिन साइड। आप समझ ही होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन समझ गए तो इसका मतलब ये भी आप समझ ही होंगे कि नॉन ओरिजिन साइड क्या होता है विदाउट ग्राफ। अभी हम देखते हैं ग्राफ। चलिए गाइस अब करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट ऑन द ग्राफ। तो चलिए सबसे एज यूजुअल जैसे प्रीवियस केस में किया ऐसे देखना है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, फटाफट दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपका टाइम भी बचे। 0 10 है ना, तो 0 छोड़ दो, 10 किसकी वैल्यू y, मतलब ये देखिए y राइट। तो ये आपका y एक्सिस से बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको x एक्सिस है, ठीक है। आगे ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक पॉइंट बाकी है, तो 0 छोड़ दो। अभी x की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो सिंपल इनको मैं करूंगा कनेक्ट। तो अगर मैं बोल रहा मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गाइस आपका परफेक्ट ही आएगा। देखो थोड़ा क्रॉस हो गया तो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, अभी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अपने को समझाना है। ये देखिए यहाँ पॉइंट था पास। अभी क्या करेंगे, इसी लाइन पे इक्वेशन जहां पर जगह मिलेगी ना आपको वहां लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिलहाल, अभी शायद आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। यस अभी मैंने कि यहाँ पे क्या बोला था, ऐसा साइन नॉन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये 0 की तरफ, नॉन ओरिजिन मतलब ये बाहर की तरफ, ऐसा राइट। 2-3 एरो साइड निकालो ताकि डायरेक्शन पता चले। अभी इसका दोनों का 6 है, तो x एक्सिस पर भी 6 और y एक्सिस को भी 6, तो मैं इन दोनों को करता हूँ कनेक्ट। तो देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा, ये इसका भी कहाँ पे आ जाएगा, नॉन ओरिजिन के तरफ ये आ जाएगा। और जहां जगह मिले वहां इक्वेशन लिख दो ना, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू लिखने का, यहाँ पर भी इज इक्वल टू लिखने का, ठीक है ना। और ये जो कॉन्स्टेंट्स होता है ना, एरो इंडिकेट कर दे कि किस तरफ आना है, आपको सिर्फ यहाँ इक्वेशन का ही लाइन लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी हम देखते हैं इसका फिजिबल रीजन। चलिए तो दोनों लाइंस का आपको डायरेक्शन देखना है। सबसे पहले तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब बाहर की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइन क्या बोल रहे इस तरफ, ये लाइन इस तरफ, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन बोल रही है बाहर की तरफ, मतलब ये ऐसा कॉर्नर, ये यहाँ से, तो मैं आपके लिए ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ऐसा ये ऐसा वाला एरिया आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको, ऐसे ही मार्किंग करते जाओ, ठीक है ना। बस मार्किंग में ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। अभी हम कॉर्नर पॉइंट्स को देते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले आपका पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए। फिर ये वाला देखिए जहां से ये इंटरसेक्ट हुए दोनों लाइंस, वो है मेरा पॉइंट बी। और सिमिलरली यहाँ जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट मुझे मिला था सी, वहाँ एक्सिस को इस तरफ लिख दो। देखो तीनों पॉइंट्स मिल गए, ये है मेरा फिजिबल रीजन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कॉमन शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन इज अ फिजिबल रीजन। क्या लिखेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है ना। कॉमन की स्पेलिंग सही लिखूं, यस विथ वर्टाइसेस। अब इसमें कौन से वर्टाइसेस है, विथ वर्टाइसेस। सबसे पहले लिखते हैं ए। ए देखिए कौन सा एक्सिस पर है आपका, एक्स एक्सिस पर, राइट। तो एक्स एक्सिस पर अगर मेरा 6 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बी के लिखते हैं, वही मेरे पास स्केल तो नहीं है लेकिन वही पहले वाला जुगाड़ लगा देता हूं मैं। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, यहाँ देखिए प्रॉपर करेंगे तो आ जाएगा 1 आ रहा है, तो मैं बी का पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मेरा कितना आएगा 1। सिमिलरली यहाँ अगर मैं देखूंगा वाई के लिए तो लगभग 5 आ रहा है, ठीक है। आपका प्रॉपर आ जाएगा आप देखेंगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5। एंड सी का पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो वाई एक्सिस पर 10 है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया। अभी इसको हम z जो है आपका जो मिनिमाइज वाला जो z है उसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे अभी।
चलिए गाइस, ये जो वर्टाइसेस एंड उनके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, वो जो z की वैल्यू है ना, वहां जाके हम सबस्टिट्यूट करेंगे। तो फटाफट देखते हैं। a की वैल्यू देखिए 60, फिर आपकी b की वैल्यू 15 एंड c की वैल्यू आपकी 0 10। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे जो कि 5 ऑफ 6 प्लस 2 ऑफ 0, यानी कि आंसर कितना मिलेगा आपका 30, राइट है। फिर यहाँ पे जाएंगे 5 ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ 5, यानी आपका आंसर कितना मिलेगा 5 1 जा 5 एंड 2 5 जा 10, मतलब कितना मिलेगा 15। और लास्ट में जाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 ऑफ, यहाँ वैल्यू है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 10 है, तो आपका आंसर मिलेगा 20। अभी ये जो सम है वो मिनिमाइज वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में मिनिमम, है ना। जैसा क्या था प्रीवियस केस में मैक्सिमम था, तो यहाँ पर लिखा मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम है इसीलिए हम लिखेंगे मिनिमम। तो लिखेंगे फ्रॉम द टेबल मिनिमम वैल्यू ऑफ z, है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितने आ गए देखिएगा, इज 15 अकर्स एट, है ना, अकर्स एट b। कौन सा पॉइंट है b, और b के कोऑर्डिनेट्स कितने 1 5, दैट इज आपका आंसर क्या मिलेगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया कंप्लीट। अगर आपको इसकी जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ताकि आपको बाद में रेफर करने के लिए हेल्प मिल जाएगी, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो निकालने के लिए जिन दो लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है ना, उन दो लाइंस के इक्वेशन को आई मीन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो भी सही तरीका है, लेकिन आपके बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं। मैं आपको बुक के हिसाब से दिखा दिया, और सीधा पॉइंट की वैल्यू जो है इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू स्केल लेके आप काउंट कर सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। ये मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों में से एक सम गारंटेड आएगा आपके एग्जाम में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, राइट। तब तक हम इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।